पे आपको जो भत्ता वो आपको भारत सरकार फ्री में देती है। तो ये एक सुविधा मैं बता रहा हूँ, ऐसी कई सुविधाएं आपको मिलती है जिससे आपकी सैलरी का काफी हिस्सा बच जाता है, क्योंकि सरकार ही आपका पूरा खर्चा उठाती है ना। तो मैं सुविधाओं की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। तो रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर टीयर 1 होता है। इसके लिए आपको टाइपिंग सीखनी होती है जो कि टीयर 2 में अनिवार्य है, और उसके लिए सफिशिएंट समय मिल जाता है। मतलब टाइपिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, 1-2 महीने का अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आप टाइपिंग सीख जाओगे, है ना। उसमें हम कभी बात कर लेंगे। तो 2 फेज में इसका एग्जाम होगा, और ये सारी चीजें हैं। क्लियर है इसमें आपको? सारी सीजीएल के बारे में समझ में आ गया, है ना। सबसे बेस्ट, सबसे ग्रीन जो पोस्ट है एसएससी की, वो सीजीएल से ही जाती है, और इसमें लगभग सारी जो जॉब्स हैं वो नॉन टेक है। मतलब आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ भी नहीं। किसी ने बीकॉम किया है, बीएससी करा है, बीए करा है, कुछ भी करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैक्सिमम हमारे देश में 90% से ज्यादा जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें क्वालिफिकेशन जो बोला है वही मांगा जाता है, अलग से कुछ नहीं मांगा जाता। मतलब अगर 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, आपने किस विषय से करा है फर्क नहीं पड़ता। कितने परसेंटेज है आपने कहीं देखा? मैंने कहीं बताया हो कि आपके 60% होने चाहिए, कहीं लिखा है? पास, सिर्फ पास। मतलब जिसके ग्रेजुएशन में 40% है और जिसके ग्रेजुएशन में 95% है, दोनों को भारत में इनकम टैक्स अधिकारी या जीएसटी अधिकारी या मंत्रालय में एक अधिकारी पद पे जाने का बराबर अधिकार है। इसका मतलब कि परसेंटेज कभी मायने बेवजह परेशान थे। स्कूल में हमारे साथ जो धोखा हुआ है वो क्या हुआ है? परसेंटेज को लेकर, है ना। हमें सपने दिखाए जाते थे, बेटा अच्छे से पढ़ना, अच्छे नंबर लाना। फिर हम पूछते थे उससे क्या होगा, तो बोलते थे नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी, है ना। तो ऐसा आप सबके साथ भी वही होगा। हमने खूब मेहनत करी, 10वीं से हमें 8वीं से बहुत सीरियस कर दिया जाता है। 5वीं तक तो इतना हम सीरियस नहीं लेते, 8वीं से हमारे ऊपर दबाव आ जाता है कि 8वीं में अच्छे परसेंटेज बनाना, 8वीं में बना लो, फिर 10वीं में अच्छे बनाना, 9वीं में आराम कर देना। तो 8वीं में आपने बहुत अच्छे परसेंट बनाए, 8वीं के बाद आपको टारगेट किया कि बेटा 8वीं में बहुत अच्छा करा, अब 10th में 10वीं में बहुत बढ़िया परसेंटेज बनाना। क्यों बनाना? आगे नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है भैया, बना दिया, 10वीं पास हो गई। अब विषय तो अच्छा विषय लो, अच्छी पढ़ाई करना, 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ना, बढ़िया नंबर लाना। क्यों? क्योंकि आगे नौकरी अच्छी, 12वीं में भी अच्छा कर दिया। अब ग्रेजुएशन की बारी आई, हम तो पूछ नहीं रहे नौकरी का क्या बोले, और पढ़ो जरा, पढ़ते रहो। अब ग्रेजुएशन की बारी आई, बीकॉम ले लिया, बीएससी ले लिया, बीबीए कर लिया, बहुत सारी डिग्रीज कर ली, और ये तुम्हारा फाइनल। इस बार बहुत बढ़िया मेहनत करना बेटा, कॉलेज में अच्छे परसेंटेज बनाना, नौकरी अच्छी मिलेगी। बना लिए, नौकरी मिली। अब जब फिर पता लगाया कि घर वालों ने तो धोखा दे दिया, फिर पता लगाया कि भाई नौकरी मिलती कैसे है, तो पता चला कि अब सरकारी नौकरी की अलग से परीक्षाएं होती हैं, उसको पढ़ेंगे, उसको एग्जाम को निकालेंगे, तब नौकरी मिलेगी। तो अब आप वापस से फिर पढ़ाई के वापस लूप में आ गए, वापस से पढ़ाई कर ही रहे हो ना। क्योंकि अब मुझे ये समझ नहीं आता कि फिर उस समय इतना पढ़ाई का प्रेशर और इतने परसेंटेज क्यों बनवाए, है ना। तो ये हमारे सिस्टम की एक दिक्कत है कि हम परसेंटेज पे, मार्क्स पे और रटने पे इतना फोकस करते हैं कि हम सीख ही नहीं पाते। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सीखा, तो आप कुछ शायद बता नहीं पाओगे। परसेंटेज आपके बहुत अच्छे हैं, आप में से कई टॉपर्स बैठे होंगे यहाँ पे, लेकिन उन्हें याद ही नहीं कि 10वीं में क्या पढ़ा, 12वीं में क्या पढ़ा, है ना। बड़ा पास हुए साफ, हमारे सिस्टम की एक खासियत है, पास होते ही पहले बोला जाता है पुराना भूल जाओ, है ना, पुराना साफ करो, नए सिरे से फिर से पढ़ेंगे। तो ये सिस्टम है, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं चल सकता। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में भी पढ़ाई का तरीका वही लगाते हैं जैसा वो स्कूल में लगाते हैं। अगर आपने स्कूल के पढ़ने के तरीके को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तरीके में लगाया, आपकी जीवन में नौकरी नहीं लगती। मतलब चपरासी की भी भर्ती निकलेगी तो शायद सिलेक्शन ना हो पाए, बता रहा हूं। इसीलिए